सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जाएं, पहले राबी को तलाक दें और फिर आकर मुझसे मिलें। मैं तुम लोगों के मशवरे से अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगा। तुम दोनों से कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ करना होगा मैं खुद कर लूंगी। जो करना है करो, हम तुम्हारे पीछे खड़े। आज जहांगीर और उसकी माँ ने मुझे बेइज्जत करके इस घर से निकाल दिया है। और आपको पता है जहांगीर ने क्या किया है? जहांगीर ने मेरे भाई की बीवी, मेरी भावज को भगा कर ले आया और यहाँ इस घर में रख लिया उस बेहया लड़की को। तुम कान खोल के सुन लो, राबी को तलाक दिलवाकर अपने पास बुला लो, वरना मैं तुम्हें इतना बदनाम करूंगी कि तुम इस मोहल्ले में रहने और शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। जी फरमाइए। जहांगीर साहब, शायद आप जानते ही नहीं है हुआ क्या। क्या हुआ? आपकी वाइफ आई थी यहाँ पर। उमर की वालदा आई थी और हम सबका दरवाज़ा बजा के बाहर निकाला। आप सब लोगों के खिलाफ बहुत कुछ बोल कर गई हैं। आप अपने साथ कोई लड़की भगा कर लाएं? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? बीवी है मेरी, निकाह किया है मैंने। जहांगीर साहब, हम जानते हैं आप शरीफ आदमी हैं। आपने जो कुछ भी किया है वो आपके घर का मामला है, लेकिन देखें, हम भी बहनें और बेटी वाले हैं। आपकी वाइफ के मुंह में जो कुछ आया वो बोल के चली गई। अच्छा नहीं लगता मोहल्ले में इस तरह की बातें। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, माजरत चाहता हूँ। भाभी, मुझे अंदाजा नहीं था कि गौहर आपके पास भी आ जाएगी। राबी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर वो दोबारा यहाँ आ गई तो यहाँ के मोहल्ले में उल्टी सीधी बातें करेगी। वो कहीं की नहीं रहूंगी मैं, क्या करूं? देखें, जहांगीर बस आने ही वाले हैं, वो आते हैं ना, मैं उनसे बात करती हूँ। आप परेशान मत हो। हाँ ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे गौहर से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। जहांगीर, पता चल गया मुझे कि गौहर यहाँ आई थी। गौहर भाभी के घर भी गई है और वहां जाके उनसे बहुत बदतमीजी की है, बहुत डराया धमकाया है उन्हें। मैं गौहर की तलाक के पेपर साइन करवाकर उमर की कस्टडी के लिए कोर्ट केस कर रहा हूँ। फोन मिलाओ, मेरी भाभी से बात करवा दो। हेलो, जी जहांगीर भाई, जी तुम लोग जाकर मालूम तो करो, जहांगीर ने मेरे सर पर सौतन लाकर बिठा दिए। कोई तो कानूनी कार्रवाई हो सकती होगी। अगर आप उस घर में रह रही होती तो कोई केस बन सकता था। अपनी तरफ से बात मत करो साकिब। नहीं, खुलानामा बनवाने गया था, सारी मालूमात लेकर आया। अब ना तो जहांगीर के मोहल्ले वाले मुझे इंसाफ दिलाएंगे, ना तुम लोगों से कुछ होगा। जो कुछ करना होगा वो मुझे खुद ही करना होगा। ये क्या करी आप? अपने आप को नुकसान पहुंचाने से कुछ नहीं होगा आप ही। अब गौहर के सर से बहता हुआ खून ही जहांगीर को खून के आंसू रुलवाएगा। चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। प्लीज आप सारी बात मुझे तफसील से बताइए, तसल्ली से प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, मेरे शौहर के हालात पहले बहुत अच्छे थे, मगर फिर अचानक उसके माली हालात अच्छे नहीं रहे।
उसने मुझसे डिमांड करना शुरू कर दी कि मैं अपने खर्चे के पैसे भाइयों से मांगा करूं। मैंने 2-4 दफा तो ऐसा किया, मगर फिर जब मैंने इनकार कर दिया तो जहांगीर ने मुझे मार पीट कर बच्चे समेत घर से निकाल दिया। मैं पिछले 1 साल से अपने भाइयों के ही घर रह रही हूँ। मेरा और मेरे बच्चे का खर्चा भी मेरे दोनों भाई उठाते। आज जब मुझे पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है तो मैं अपने बच्चे का खर्चा मांगने उसके घर गई, तो जहांगीर की माँ और उसकी दूसरी बीवी ने मुझे इतना बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। और वो खुद उस वक्त कहाँ था? पता नहीं, मगर घर पर नहीं था उस वक्त। फिर थोड़ी देर पहले मेरे भाइयों के घर आया और गुस्से में आकर मुझसे कहने लगा कि मैं उसके घर क्यों गई। जब मैंने अपने बच्चे के खर्चे की बात की तो उसने गुस्से में आकर मार के मेरा बुरा हाल कर दिया। आप दोनों घर पर नहीं थे जब वो आपकी बहन को मार रहा था? जी नहीं, हम ऑफिस में थे। अम्मी ने कॉल करके बताया हमें। साहब आप खुद बताएं, किसने मुझे इस वक्त से याद धक्का दिया और फिर ये चोट तो आप देख ही रहे कैसे लग गई। आप खुद बच्चे वाले हैं, आप बताएं मैं क्या करती? मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। अब गौहर कोई बड़ी हरकत ना करे। कुछ भी कर ले अम्मी, कोई फायदा नहीं होगा। मुझे तो डर है कि तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए वो कोई। क्यों फिक्र कर रही हैं अम्मी आप? कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो। या अल्लाह खैर। मैं देखता हूँ। जहांगीर साहब आप हैं? जी। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्यों? आपकी बीवी ने आपके खिलाफ FIR दर्ज की है। जुर्म क्या है? आपने उसके भाइयों के घर में घुस के उसको मारा पीटा, उस पर तशद्दुद किया, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गई। राजा। जी सर। मोबाइल में लेकर उनको। क्या है सर? क्या कह रहा है जहांगीर? तुमने? अम्मी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप फिक्र ना करें। लेकिन बेटा। देखिए जल्दी कर लें प्लीज, हमें थाने पहुंचे। चलिए। लेकिन आप इन्हें ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? देखिए हम ऐसे नहीं लेके जा, हमें जो बोला गया हम वही कर लें। जहांगीर बेटा तुम इन्हें क्यों नहीं बताते कि उसने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है? अम्मी ये वाकई झूठी रिपोर्ट है, ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। रावी तुम मम्मी का ख्याल रखना, और अगर कोई आ जाए तो दरवाजा मत खोलना, आप परेशान ना हो। चलिए सर प्लीज। क्या आफत टूट रही है? झूठी रिपोर्ट कर दी कि जहांगीर ने मारा है उसे। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं आंटी।
गौहर किसी भी हद तक जा सकती है। बहुत गलत किया, बहुत गलत किया उसने, इंतहाई गलत। ना गलत कैसे कर सकते हो यार? बात जितनी है उतनी रखो ना। बात अब बढ़ चुकी है फरवा। जहांगीर भाई ने कब मारा आपी को? क्यों झूठी एफआईआर कटवाई तुमने साकिब भाई और आपी के साथ मिलकर? मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। कैसी मोहब्बत है हसन? मोहब्बत नहीं, जंग है ये, राबी और जहांगीर के खिलाफ। तुम किसी गलत काम में उनका साथ नहीं दोगे। मेरी बहन है वो फरवा। मेरी बहन मेरे भाई दोनों के साथ धोखा हुआ है, जुल्म हुआ है। अब तक मैं आपी के साथ हमदर्दी कर रही थी, लेकिन अब नहीं। साकिब भाई पर तो भरोसा है मुझे, लेकिन आपी पे नहीं कर सकती। फिर ठीक है, तुम्हें उनके मामला पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और खामोश रहो। हाय डैड, मुझे बात करनी थी आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट। अब पता चलेगा जहांगीर को कि मुझे धोखा देने का क्या अंजाम होता है। हाथों के तोते उड़ गए होंगे उसके। उमर को मत बताना कि उसका बाप लॉकअप में है। उमर है कहाँ? मेरी चोट देखकर परेशान हो गया था, मैंने कार्टून मूवी लगा दी है कि जरा बहल जाए। तुम कहाँ जा रही हो? राबी को उस घर से धक्के देकर निकालने जा रही हूँ। आप अकेली नहीं जाएंगी, भाई को आने दे, हम सब साथ जाएंगे आपके साथ। लेकिन ये साकिब चला कहाँ गया? कौन? दरवाजा खोलो। साकिब, मैं कहता हूँ खोलो दरवाजा। दरवाजा नहीं खोल सकती मैं, जाओ यहाँ से तुम। मैं ये दरवाजा तोड़ भी सकता हूँ राबी। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर ये दरवाजा नहीं खुला तो जहांगीर की मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। खोलो इसे। तुम्हारी शर्म का तो नहीं पता, लेकिन मैं शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा हूं। तुम और तुम्हारी बहन। मेरी बहन का नाम मत लेना तुम। साकिब मेरा हाथ छोड़ो। चलो। साकिब मेरा हाथ छोड़ो। आंटी जहांगीर। राबी, राबी बेटा। मैं वहां गया जरूर था, लेकिन वहां उसके दोनों भाई भी मौजूद थे और वालदा भी थी। तो आपने सारा हंगामा इनके सामने किया और मारा पीटा अपनी बीवी को। देखिए, ना मैंने पहले कभी उस पर हाथ उठाया और ना ही आज। यहाँ बैठकर सब यही बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, ये लड़की को भगाकर कहां से लाए तुम? निकाह किया है मैंने, निकाह नामा है मेरे पास, और अगर आप चाहें तो गवाहों से बात भी कर सकते हैं। सब पूछ लूंगा मैं, सारी इंक्वायरी कर लूंगा, लेकिन आज नहीं कल। क्या मतलब है आपका? अभी समझाता हूं। राजा। जी सर। जी हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, जी जी बिल्कुल सर, जी 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 सर, जी सर, जी जी। राजा चाय ले आओ। सर बिस्किट बिस्किट लेंगे आप साथ में?
हाथ छोड़े मेरा साकिब, साकिब मेरा हाथ छोड़, साकिब क्या? ये ले आप ही आपकी मुजरिम, आपकी गुनहगार को आपके सामने लेकर आए। अब तुमने सही का हक अदा किया है भाई होने का। अरे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। नहीं आप ही। क्या है, तुम यहाँ क्यों आई है इसकी हमदर्द बनकर? क्या लगती है ये तुम्हारी? मेरी कुछ नहीं लगती है, लेकिन जो आप कर रही हैं वो गलत है, वो मैं नहीं होने दूंगी। अरे तुम तो हटो सामने से। हसन, खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? काबू में करो अपनी बीवी को। अगर किसी ने मुझे या राबी को हाथ लगाने की कोशिश की तो इस दफा FIR मैं कटवाऊंगी। चलो राबी। थैंक यू सो मच फरवा, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। अगर तुम वक्त पे नहीं आती ना, वो तो मुझे जान से ही मार देती। मार दे, क्योंकि तुमने उनके साथ इतना बड़ा खेल खेला। मैंने कुछ नहीं किया, जो भी ये लोग बातें कर रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। देखो, मैंने तुम्हें बचा जरूर लिया है, लेकिन इसके अलावा मैं तुम्हारी और कोई बात नहीं सुनना चाहती। मुझे जहांगीर के पास जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना बिल्कुल भी। मेरी हेल्प करो ना, मुझे प्लीज यहाँ से निकलवा दो। जहांगीर इन सबसे बहुत अलग हैं, वो बहुत अच्छे हैं। प्लीज तुम कुछ करो ना, मुझे यहाँ से वापस जाने दो। प्लीज मेरी मदद करो। अल्लाह का शुक्र तुम आ गए। अम्मी राबी कहाँ है? कुछ नहीं कर सकी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। साकिब आया था, उसको जबरदस्ती खींचता वाले क्या। मुझे फरवा पर गुस्सा है और राबी से नफरत भी है, लेकिन किसी औरत को इस तरह खींच कर लाना, मारना, पीटना ठीक नहीं है। हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। अरे जो मुसीबत खड़ी करेगा जहांगीर, वो तो खुद सलाखों के पीछे है। कहाँ है राबी? सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्या जरूरत थी फरवा को उसका साथ देने की? उससे इतनी हमदर्दी हो गई कि अपने कमरे में लेकर चली गई। अरे सबसे बड़ा हमदर्द तो ये हसन है। अगर ये मेरे सामने ना होता ना, तो मैंने राबी और फरवा दोनों को मार डालना था। इसने मेरे हाथ बांध दिए, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको क्या शौक है बहन को अजियत पहुंचाने का। अभी होश से काम लें, फरवा ने कुछ गलत नहीं किया। देखा, अब इसे फरवा की गलती ही नहीं लगती। अरे अब ये भी बीवी की साइड लेने लगा है। मुझे फरवा पर गुस्सा है और राबी से नफरत भी है, लेकिन किसी औरत को इस तरह खींच कर लाना, मारना, पीटना ठीक नहीं है। हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। अरे जो मुसीबत खड़ी करेगा जहांगीर, वो तो खुद सलाखों के पीछे है। कहाँ है राबी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर राबी को खींच कर यहाँ लाने की? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? और तुम मुझे नहीं जानते। बात अगर मेरी इज्जत पर आए ना तो नहीं जहांगीर,
साकिब, जो हरकत तुमने की है ना, उस पर सीधा सीधा अगवा का केस बनता है तुम पर। ये धमकियां किसी और को जाकर देना। अब इसी वक्त राबी को तलाक दो, किस्सा खत्म करो। तलाक के पेपर्स तो मैंने बनवा लिए हैं, लेकिन राबी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएंगे। चलो राबी। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची के पेपर्स तैयार हो गए। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी बच्ची के पेपर्स तैयार। बस यही चाहती थी ना तुम? देखें, मैं बस ये चाहती थी कि इस घर में कुछ ऐसा ना हो जो कानून के खिलाफ हो। बकवास मत करो। तुम खुद उस राबी जैसी हो, इसीलिए तुम्हें उससे हमदर्दी है, इसीलिए तुम उसे बचा रही थी। मैंने राबी के बारे में जो कुछ कहा था, आप लोगों ने कहा था कि मैं गलत हूँ। मैं जो कुछ इसके बारे में कह रही हूँ ना, मान ले वो सच है। अपनी जबान से एक और बात मेरे लिए गलत निकाली ना तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। मैं समझ में आई आपको? फरवा प्लीज कमरे में जाओ। क्या हो रहा है ये सब कुछ? क्या हो रहा है? खुदा के वास्ते चुप कर जाओ तुम लोग, खामोश हो जाओ। बहुत हो गया, मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बंद कर दो, बंद कर दो। आप ही इधर आए। ये क्या हो रहा है हमारे घर चले। में? क्या हो रहा है? बस बस बस, छोड़े छोड़े, बैठ 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 बैठ। अल्लाह का बहुत शुक्र है आपको उन्होंने छोड़ दिया और आप वक्त पे पहुंच गए। हाँ, वो लोग तो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से छोड़ दिया। फिर पता नहीं किसी का फोन आया था, फिर अचानक से उन्होंने कहा कि जाओ। किसने फोन किया होगा तुम्हारे लिए? पता नहीं अम्मी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इसे कहते हैं अल्लाह की तरफ से मदद। पता नहीं उसने किसके दिल में रहम डाला। मैं शुक्राने की नफिल पढ़। मैंने पुलिस स्टेशन फोन करवा दिया था। हाँ डैड, पता चला। थैंक यू। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, मैं और तुम्हारी मम्मी तुम्हें लेने आ रहे हैं। नहीं डैड, मैं अभी नहीं आ सकती। देखो बेटा, इन हालात में मैं तुम्हें वहां नहीं रहने दे सकती। वैसे भी तुम्हारी नंद एक बड़ी खतरनाक औरत है। अगर उसे पता चल गया कि जहांगीर को छुड़वाने में तुमने हेल्प की है तो कहीं वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। साकिब भाई तो जहांगीर भाई की बीवी को खींच कर ले आए थे यहाँ, फिर उसको मारने में तकलीफ नहीं, मैंने बचा दिया उस बेचारे को। किस किस्म के लोग हैं ये? अब तो मुझे तुम्हारी और ज्यादा फिक्र होने लग गई। मेरे साथ हंसने हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। लाई मुझे दे, मैंने बात करनी। हेलो फरवा, हसन से कहो अभी इसी वक्त तुम्हें यहाँ घर छोड़ के जाए। हम आप समझने की कोशिश करें, हसन बहुत परेशान है इस वक्त। जहांगीर भाई ने आप ही के लिए तलाक के पेपर्स बनवा लिए। क्या? अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना, हमें तुम्हारी फिक्र रहेगी। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ज्यादा परेशान नहीं होइएगा।
क्या हुआ? आने से क्यों मना कर रही है वो? जहांगीर गौहर को तलाक दे रहा है। चलो, एक और मुसीबत खड़ी हो गई। एक उम्मीद थी, गौहर कभी ना कभी अपने घर चली जाएगी। मैं अपनी बेटी को उसके साथ नहीं रहने दे सकता। हमें हसन से बात करनी होगी। मैं नहीं जानता किस लॉयर से बनवाएं। तुम पता करो। वो पेपर्स यहां नहीं पहुंचने चाहिए। आने दे, तलाक के कागजात आने दे। जहांगीर क्या समझता है कि वो मुझे तलाक देकर उस राबी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारता रहेगा और मैं उसे गुजारने दूं? तुम क्या कर लोगी? जिन की जान तोते में होती है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि जहांगीर उमर के लिए तड़पता है और उसे मैं इसी चीज के लिए तड़पाऊंगी। जहांगीर और उसकी माँ उमर को देखने के लिए तरसेंगे और उन्हें मैं और तरसाऊंगी। देखो फरवा, तुम अपने घर में इकलौती थी, इसलिए तुम्हें यह सब अजीब लग रहा होगा। अजीब की बात नहीं है हसन, जो हो रहा है वो गलत है और तुम इस सब चीजों में मिले हुए हो, ये बात तकलीफ दे रही है मुझे। क्या मतलब मिला वो? मेरे बहन भाई हैं वो। अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो क्या फायदा ऐसे रिश्तों का? हसन, ये दुख, ये मसले आप ही के खुद के बनाए हुए हैं। खैर, अभी तुम्हारे कान भर कर गई है। कुछ बताना चाह रही थी लेकिन मैंने सुनी नहीं उसकी बात। हसन, इतनी समझ, इतना शऊर तो मुझ में भी है ना कि सही और गलत के बीच में देख सकूं। लेकिन इस वक्त तो तुम्हें जहांगीर भाई सही और आप ही गलत लग रही है ना। बोलो, जवाब दो। देखो हसन, तुमने मुझसे बोला था कि हमारे मामलात से दूर रहो। मुझे भी कोई शौक नहीं है इसमें पढ़ने, लेकिन आप ही मेरे लिए कोई गलत बात ना कहें और इस बात का ध्यान तुम रखो। अगर फरवा टाइम पे नहीं आती ना, गौहर तो मुझे जान से मार देती। जो फैसला मैंने आज किया है ना, मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए। मैं, तुम, अम्मी, भाभी सब परेशान रहते हैं गौहर की वजह से। मेरे साथ तो आप और अम्मी हैं, लेकिन भाभी बेचारी बिल्कुल अकेले हैं। बहुत परेशान हो गई थी वो, काफी डर गई थी। कॉल किया था मैंने उन्हें तसल्ली देने के लिए। बहुत बहादुर हैं, उल्टा मुझे हौसला दे रही थी। पता नहीं, जो लोग हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, अल्लाह उन्हें अपने पास क्यों बुला लेते हैं। काश भाई जिंदा होते और मैं चली जाती। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम राबी? आपके लिए भी तो मुसीबत बन गई हूँ। मुसीबत तुम नहीं हो, मुसीबत गौहर है। लेकिन मैं भी बहुत थक गया हूं, तुम भी प्लीज सो जाओ।
लेकिन मैं शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा हूं। तुम और तुम्हारी बहन। बहन का नाम मत लेना तुम। साकिब मेरा हाथ छोड़ो। चलो। साकिब मेरा हाथ छोड़ो। आंटी जहांगीर। साकिब, जो हरकत तुमने की है ना, उस पर सीधा सीधा अगवा का केस बनता है तुम पर। ये धमकियां किसी और को जाकर देना। अब इसी वक्त राबी को तलाक दो, किस्सा खत्म करो। तलाक के पेपर्स तो मैंने बनवा लिए हैं, लेकिन राबी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। जो कुछ तुम कर गई हो ना फरवा, उसकी तो बहुत सख्त सजा दूंगी मैं तुम्हें। तलाक के पेपर्स तो मैंने बनवा लिए हैं, लेकिन राबी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम जैसे घटिया इंसान के पास है ही क्या जहांगीर? मैं भी नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। उमर को बोर्डिंग भेज दूंगी, और तुम्हें तो कानों कान खबर नहीं होने दूंगी। टक्करें मारते थक जाओगे, ढूंढ नहीं सकोगे उसे। तड़पोगे, रोगे, हाथ जोड़ोगे मेरे सामने, मिन्नतें करोगे, फिर भी नहीं बताऊंगी कि कहाँ है उमर। जब तक तुम राबी को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं दोगे, शक्ल नहीं देखने दूंगी तुम्हें उमर की। साकिब प्लीज प्लीज साकिब, गाड़ी रोक दे प्लीज साकिब। प्लीज साकिब। साकिब मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज गाड़ी रोक दे। साकिब प्लीज गाड़ी रोके। खामोश हो जाओ। अगर आपने अभी गाड़ी नहीं रोकी ना तो मैं दरवाजे से कूद जाऊंगी बाहर। अगर जहांगीर की जिंदगी चाहती हो तो चुपचाप बैठी रहो। समझी तुम? आप क्यों गए इस तरह? प्लीज गाड़ी रोकिए साकिब, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। जहांगीर प्लीज साकिब, साकिब प्लीज मुझे छोड़ दे। ये ले आप ही आपकी मुजरिम, आपकी गुनहगार को आपके सामने लेकर आए। अरे तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। नहीं आप ही क्या है? तुम यहाँ क्यों आई है इसकी हमदर्द बनकर? क्या लगती है ये तुम्हारी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर राबी को खींच कर यहाँ लाने की? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? और तुम मुझे नहीं जानते। बात अगर मेरी इज्जत पर आए ना तो नहीं जाएंगे।
चुप होकर बैठने वाले नहीं हैं, जरूर कोई ना कोई हरकत करेंगे। तुम ऑफिस चले जाओ तो मैं और राबी घर में ताला लगा के कहीं चले जाएंगे। अरे अम्मी, क्या जरूरत है आपको अपना घर छोड़कर कहीं जाने की? अब कुछ नहीं करेंगे वो, आज हो जाएगा फैसला। वैसे भी कल आकर उसने ब्लैकमेल किया और तुमने दरवाजा खोल दिया। अब वो आकर कुछ भी कहे ना, दरवाजा मत खोलना, बस मुझे फोन करना, पुलिस लेके आ जाऊंगा। एक तो ये हर हेयरिंग के बाद एक ही बात सुननी पड़ती है। आज इस वकील को भी फारिग करता हूँ। हेलो जी, फरमाइए। क्या? रियली? दैट्स वेरी गुड। ठीक है, मैं फौरन पहुंचता हूँ। अम्मी, केस का फैसला मेरे हक में हो गया है, मैं जीत गया हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। सच अ रिलीफ। बेटा, ये तुम्हारी मुबारक कदम, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। अम्मी, आपकी दुआएं हैं बस, और तुम्हारी भी। बहुत मुबारक हो आपको। मैं चलता हूँ, वो वेट कर रहे होंगे। जाओ। नाश्ता भी नहीं किया। हसन, बोर्डिंग वालों को आज फोन कर देना, फिर 2 दिन बाद मैं उमर को छोड़ाऊंगी। लेकिन मामा, मरी में तो मुझे सर्दी लगेगी। अरे वहाँ हर चीज का इंतजाम होता है। और तुम परेशान मत होना, हम सब आकर तुमसे मिलते रहेंगे वहां पर। साकिब बेटा, क्या बात है? खैरियत तो है? मैनेजर का फोन था। क्यों, खैरियत? मुबारकबाद दे रहा था। किस बात की? जहांगीर अपनी प्रॉपर्टी का केस जीत गया। जहांगीर का सारा बिजनेस, वही ऑफिस और वही घर वापस मिल चुका है। पैसा आ गया जहांगीर के पास, अब तो वो और मजबूत हो गया है।